दादा उठो उठो, काहे वहाँ पकड़ रहे हो उनका को? आओ चलो। न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। यूपी की राजधानी लखनऊ से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक के पद पर भर्ती होने की दौड़ में शामिल अभ्यर्थियों ने हंगामा किया है। बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव भी किया है। क्या पूरा मामला है? पूरी जानकारी के लिए हम जुड़ रहे हैं सीधे आई इंडिया के एडिटर चीफ पंकज सिंह गौर से। जी बताएं। जी देखिए, राजधानी लखनऊ से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर बेसिक शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं संदीप सिंह के आवास का घेराव किया हुआ है अभ्यर्थियों ने। बाकायदा वहां पर वो धरने पर बैठ गए हैं और वहीं पर वो सुंदर कांड का पाठ भी कर रहे हैं। ये चूंकि 2016 की भर्ती का मामला है और 12,460 ये भर्ती अभ्यर्थी हैं जो मांग कर रहे हैं कि उनकी भर्ती की जाए, और इस तरीके का आश्वासन भी उन्हें दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद आश्वासन पर जब अमल नहीं हुआ और एक सीमा हो गई इंतजार करते करते, तो इसके बाद ये जो अभ्यर्थी थे वो आज अचानक पहुंचते हैं और जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं संदीप सिंह के आवास का घेराव कर वहीं पर धरने पर बैठ जाते हैं। जैसे ही इसकी खबर पुलिस प्रशासन को लगती है, पुलिस के अधिकारी और पुलिसकर्मी पहुंचते हैं, उसके बाद वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पुलिस के एक अफसर एक अभ्यर्थी को पीट रहे हैं, मार रहे हैं और उन्हें जबरदस्ती धरना स्थल से उठाकर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका अभ्यर्थी विरोध भी करते हुए नजर आ रहे हैं। अभ्यर्थियों ने सुंदरकांड पाठ कर मंत्री को जगाने का काम किया और यहीं पर बैठकर अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया हुआ है। हालांकि अब पुलिस बल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और जो धरना दे रहे हैं अभ्यर्थी, उनको उठा करके वहां से हटाए जाने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। हालांकि शासन की ओर से या सरकार की ओर से इन अभ्यर्थियों को कोई भी जानकारी या आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। पुलिस बल के दम पर इन्हें उठाकर और वहां से हटाए जाने की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। चूंकि राजधानी का मामला है और इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचकर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास पर बाहर जो है धरने पर बैठ जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं सरकार के लिए भी फजियत की बात थी। हरकत में पुलिस आती है और पुलिस जैसा कि पुलिस करती है अमूमन वही करती हुई नजर यहाँ भी आ रही है। महिला कांस्टेबल महिला अभ्यर्थियों को उठाकर ले जाती हैं और पुरुष जो है अभ्यर्थी वो न कि उठाकर ले जाते हैं बल्कि अभ्यर्थियों को मारते पीटते भी नजर आ रहे हैं। और यही नहीं, वहां पर जो हालात हैं वो एक समान पहले तो झड़प जैसे नौबत बन गई थी, लेकिन धीरे धीरे पुलिस बल बढ़ चुका है, तो लिहाजा अभ्यर्थी जो है उनसे टकराव की स्थिति में नहीं है। पुलिस वाले एक एक कर उन्हें उठाकर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये लग रहा है कि कुछ देर बाद जो लोग मंत्री के आवास पर धरना दे रहे थे अभ्यर्थी, वो अब हटा दिए जाएंगे, लेकिन उनकी मांगों का क्या होगा ये सरकार की ओर से अभी तक कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। और हम इससे पहले आपको बताएं कि अभ्यर्थियों का क्या कुछ कहना है, आइए सुन लेते हैं। 16 की भर्ती है और ये योगी सरकार ने सिर्फ समीक्षा के नाम पर रोकी हुई थी। उसके बाद एक केस फाइल हो गया था, जब से ये भर्ती 5 साल से कोर्ट कचहरी में फंसी हुई है। और जबकि ये मामला इतना हाईलाइट हो चुका है कि हर एक नेता, हर एक विधायक, हर एक सांसद इस भर्ती को सब जानते हैं, लेकिन फिर भी पूरा नहीं करना चाहते हैं। ये टोटल 12,064 पद थे, जिसमें आधे लोगों को नियुक्ति दे दी गई है। लगभग 6,000 लोग अभी भी बचे हुए हैं। क्या उनकी अभी तक समीक्षा नहीं कर पाए योगी जी? कोर्ट में मामला चल रहा है, जज साहब कह रहे हैं डीके उपाध्याय जी के सरकार अपना आकर पक्ष रखें, हम उसको निस्तारित कर देंगे। तो ये सरकार अपना पक्ष क्यों नहीं रखना चाह रही है, हमें ये समझ में नहीं आ पा रहा है। क्या हमको ऐसी सड़कों पर बैठाते हुए घुमाना है क्या सरकार को? ये बताइए। मंत्री जी के पास आते हैं, शिक्षा मंत्री को आश्वासन देते हैं कि आपका इस डेट पर हम मामला निस्तारित करा देते हैं, लेकिन फिर डेट आती है तो सरकारी वकील एजी साहब के नाम पर डेट ले जाते हैं। 21 जुलाई में डेट लगी हुई है। हम मंत्री जी के पास निवेदन करने आए हैं कि आप किसी भी संबंधित वकील को ले जाकर वहाँ पर बहस करा दीजिए, अपना जो भी प्रपोजल है वो रख दीजिए और भर्ती पूरा करने का आदेश कर दीजिए। हम लोगों को पिछली डेट
शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि हम आपकी बातों को सुन करके और आपकी कामों को पूरा करने के लिए वादा कर रहे हैं, लेकिन वो वादों पे पूरा नहीं हो रहा। जो पिछले 24 अप्रैल को उन्होंने वादा किया था हम लोगों से वार्ता करके, उसके बाद उन्होंने ये हम लोगों का कोई काम नहीं किया। हम लोगों को डेट लगी और फिर हम लोगों को तारीख मिल गया। अगली तारीख आज हम लोगों को 21 तारीख मिली है, जिसके लिए हम लोगों ने धरना शिक्षा मंत्री के दरवाजे पर धरना दिया, इसलिए कि हमारी मांगों को वो पूरा करें और ये अंतिम तारीख है, इस पर फैसला दिलाएं। लेकिन इन कर्मचारियों और शासन प्रशासन के द्वारा हमको यहाँ से उठा करके भगाया जा रहा है और धमकी दी जा रही है कि मुकदमा दर्ज कराया जाएगा, और यह सब बातें शिक्षा मंत्री जी सही नहीं है और सही तरीका नहीं है। हम अपनी बात जो है सही ढंग से और उनके मतलब किसी प्रकार का कोई अनर्गल कार्य नहीं कर रहे हैं। हमने नारा दिया है शिक्षा मंत्री जिंदाबाद, योगी जी न्याय दो, हमें 12,460 भर्ती पूर्ण करो। हम इसी के लिए आज यहाँ धरना देने के लिए तैयार हैं। पिछले 6 सालों से परेशान है, ऐसे ही करके चलता आ रहा है। 75 जिलों से लड़के यहाँ उत्तर प्रदेश से आए, लड़के और लड़कियाँ पूरे उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं और निकम्मी सरकार शिक्षा मंत्री सुनते नहीं है। पिछले 6 सालों से हम लोग परेशान हैं, धरना दे के परेशान है। आश्वासन दिया जा रहा है पिछले 6 सालों से 12,460 शिक्षक भर्ती है, आधी भर्ती 4,000 पद भर्ती है, 8,000 पद खाली पड़े, काउंसलिंग हो चुकी है, काउंसलिंग रुकी हुई है हमारी। ये आपने सुना कि अभ्यर्थियों की क्या मांगे हैं और कितने दिनों से वो अपनी भर्ती को लेकर के संघर्ष करते आ रहे हैं, ये बता रहे थे। और ऐसे में सरकार की ओर से जो इन्हें आश्वासन दिया जाना चाहिए या इन्हें बताना चाहिए कि आखिर इनकी मांगों को कब मानना है, जायज है या नहीं है, लेकिन इस मामले में कुछ भी न कहना कहीं न कहीं इनमें आक्रोश पैदा कर रहा है। और यही आक्रोश आज फूटा, सड़कों पर न कि फूटा बल्कि बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास पर फूटा। वहां बाकायदा धरना देकर सुंदर पाठ कर अपना विरोध जता रहे हैं। हालांकि अब पुलिस बल उनके विरोध को ठंडा करने में, उनके विरोध को खत्म करने में लगा हुआ है। देखना होगा कि जो सैकड़ों की तादाद में अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री के आवास पर, जहां वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उस पर काबू पा पाती है पुलिस या नहीं। जी बिल्कुल, यकीनन लोकतंत्र में इस तरीके के धरना प्रदर्शन होने लाजमी है। अपने हक के लिए जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही तय किया जाना लाजमी है, लेकिन सामने से आकर संबंधित जनप्रतिनिधि, मंत्री या नेता या अधिकारी का बातचीत न करना और पुलिस के द्वारा बल प्रयोग किया जाना जरूर कहीं न कहीं सरकार पर एक सवाल उठा रहा है। फिलहाल इस मामले में सरकार का अगला स्टैंड क्या होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो आप लोग जुड़े रहें आई इंडिया से, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे सीतापुर से लेकर यूपी तक की हर छोटी बड़ी खबरों को सबसे पहले।